हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और यूपीएससी 2025 की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लाया हूँ 120 दिनों का मास्टर प्लान जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। आपको इसमें रोज़ 8 घंटा पढ़ाई करनी है। अगर आप इस तरह से 120 दिनों तक पढ़ते हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आओ कुछ समझते हैं किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे पहला पार्ट आपका होता है मैथ में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वे आएंगे आपके 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, जीएस 40, हिंदी 40। बट इसमें क्या होता है, इस तरीके से जिस तरीके से दिए हुए होते हैं इस तरीके से कभी भी नहीं आते हैं। इसमें मैथ्स में किस तरीके से आएगा वो समझाता हूँ मैं आपको। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, ये भी बढ़ जाएंगे इसमें क्वेश्चन। जीएस में 40 क्वेश्चन आएंगे। बस इसमें से किस तरह से कितना पार्ट किसका होगा ये देखते हैं। जैसे हम देखते हैं जो हमारा संविधान है उसके हमारे पास आएंगे 16 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमारे होंगे मूल विधि से और 8 और 16 को जब मैं मिलाता हूँ तो हमारे पास बनते हैं 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन तो हमारे इन दो पार्ट से ही आएंगे और जो बचते हैं 16 क्वेश्चन वो हमारी जो पूरी जीएस होती है, यानी इसमें हम जियोग्राफी, स्टैटिक जीएस, हिस्ट्री, इसमें हमारा सभी आएगा, चाहे वो यूपी जीएस हो या करंट जीएस। तो हम इस पर इतना ज़्यादा फोकस ना कर अगर देखते हैं कि इसमें से हमारे 24 क्वेश्चन आ रहे हैं और हम इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो हम देख पाते हैं कि हम इसमें 20+ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रही बात इन 16 क्वेश्चनों की, ज़रूरी नहीं कि हम इनको छोड़कर चलेंगे, पर हाँ हम इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उन एग्ज़ाम में इनका जितना रोल होता है उन्हें ही याद कर या जो हमने पढ़ा हुआ होगा उनसे ही हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन हमारे मिनिमम हो ही जाते हैं। तो हम देखते हैं 20+6 ये हमारे 26 क्वेश्चन के अराउंड जीएस में हो सकते हैं और ये इतना स्कोर जीएस के लिए काफ़ी रहेगा। अब आते हैं हम हिंदी पर। हिंदी के हमारे पास आएंगे 40 क्वेश्चन, जिनमें से आपको हिंदी को 3 जगह डिवाइड करना है। पहला पार्ट हमारा व्याकरण होगा, दूसरा होगा हमारा शब्दावली और तीसरा पार्ट होगा हमारा साहित्य। हमें हिंदी को इसी तरह डिवाइड कर पढ़ना है। पहले नंबर पर मैं आपसे बोलूँगा कि आप व्याकरण कंप्लीट करो, फिर आप दूसरे नंबर पर रखो शब्दावली यानी वोकैब को, और तीसरे पर आप रखो साहित्य को, क्योंकि ये पार्ट साहित्य का एक टफ पार्ट माना जाता है। या यूँ कहूँ तो साहित्य को अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें कई बुक पढ़ने के बाद भी हमारा साहित्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमें साहित्य सबसे लास्ट में पढ़ना है। पहले नंबर पर ग्रामर, दूसरे पर वोकैब और तीसरे पर हमारा साहित्य। उम्मीद करता हूँ कि 30 दिनों के अंदर आपका जो व्याकरण वाला पार्ट है यानी ग्रामर वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसको रोज़ 2 घंटे पढ़ते हैं तो। इसी तरह अगर आप इसके बाद वोकैब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वोकैब के भी कंटिन्यूटी 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इसका भी जो ये पार्ट है वोकैब का वो आपका 30 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसी के बाद फिर जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ग्रामर और वोकैब वाला पार्ट, फिर हम क्या करेंगे, हम हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको स्टार्ट करेंगे और साहित्य को कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें हिंदी के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके लिए हमें अलग से 30 मिनट्स निकालनी पड़ेगी, जो हमारे स्टडी टाइम से अलग होगा। अब चलते हैं
मैथ्स की ओर। मैथ्स के वैसे तो 40 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, बट इसमें क्या होता है 25 से 27 क्वेश्चन के बीच ही मैथ्स रहता है, और जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में ही काउंट होते हैं। अब देखो मैथ्स के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे लिए रहेगी। जैसे हम देखते हैं नंबर सिस्टम, लेस है, मैथ्स है और सरलीकरण। मैंने इनमें चैप्टरों को डिवाइड किया हुआ है, हमें इसी तरीके से पढ़ना है। सपोज करो हमारे पास 20 चैप्टर हैं, और 20 चैप्टर का मतलब ये हुआ कि एक चैप्टर को अगर हम 5 दिन देते हैं तो हमारे पास कितना टाइम हो जाएगा, 100 दिन। यानी हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है वो 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमें किस तरीके से पढ़ना है। जैसे हमने देखा कि पहला जो हमारा पार्ट है इसमें हमने 3 चैप्टर लिए हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। इन 3 चैप्टरों को हमें एक साथ पढ़ना है, और आपको मैंने जिस तरीके से बताया है आप इसी तरीके से अपने मैथ्स के जो चैप्टर हैं आपके उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये आपके 3 चैप्टर हैं, और आप एक चैप्टर को अगर 5 दिन देते हैं तो ये आपके 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आपको इसके बाद एवरेज और अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर पढ़ने हैं। फिर इसके बाद मिश्रण, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी का एक पार्ट होता है डिस्काउंट यानी बट्टा। फिर आपको 2 चैप्टर ये टाइम एंड वर्क, नल टंकी। उसके बाद हम देखते हैं समय, दूरी और नाव धारा। इसके बाद पार्टनरशिप। फिर हमारा ये इंटरेस्ट होते हैं, आपको पता भी है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मैंसुरेशन में हम देखते हैं 2D और 3D। फिर हमारे पास DI से भी हमारे पास दो या तीन क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। इसे हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं, मैं अगर आपसे ओवरऑल बताऊं तो अगर आप ओवरऑल मैथ्स का देखते हो तो इसमें आपको मैक्सिमम 27 क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो आपके इन्हीं 20 चैप्टरों में से दिखाई देंगे। वैसे तो आपका चैप्टर और भी हैं जो मैं नंबर सिस्टम में रखता हूं, जैसे हमारा हो गया AP एंड GP, यानी आपको पता भी है AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये। लेकिन मैं आपको बताऊं इनसे बाहर आपका जितना भी मैथ का पोर्शन है वो नहीं जाएगा। अगर आप इन्हें अच्छे से करते हैं तो आपका मैथ्स में ये समझ के चलो 27 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 27 में से आप मिनिमम 25 क्वेश्चन कर सकते हो, 25 प्लस ही। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, इसलिए मैं आपको रीजनिंग के लिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बता पाऊँगा, क्योंकि उसकी ही हमें सबसे ज़्यादा, और मैं कहूँ तो सबसे अच्छी जो हमारी मार्क्स गेन करा सकती है वो हमारी रीजनिंग ही होती है। अगर हम रीजनिंग पर डे 2 घंटे देते हैं प्लस 30 मिनट इसमें हमें अपने जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है उसको करते हैं, तो ये हमें अच्छे खासे नंबर गेन कराएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।